जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीरदास जी कहते हैं, जैसे आचरण में आप रहोगे, जैसा आचरण आप करोगे, वैसा ही आपका स्वभाव और आपका आचरण में परिवर्तन आएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार का आप भोजन करोगे, उसी प्रकार की सोच आपके मन में आएगी, और जैसा आप पानी पिएंगे वैसे ही आपकी वाणी होगी। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। संत कबीरदास जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग मांसाहारी भोजन कर करके अपने मंदिर जैसे शरीर को गंदा कर रहे हैं। कबीरदास जी ने इस शरीर को मंदिर कहकर बयान किया है, क्योंकि इस मानव शरीर के अंदर परमात्मा निवास करता है। परमात्मा हमारे अंदर ही है, और हम लोग इस शरीर को मांस और शराब ग्रहण करके अपने शरीर और मन को मैला कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अशुद्ध भोजन और अशुद्ध पानी पीते रहे तो हमें कभी भी उस प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है तो अपने मन को साफ करना होगा। पता नहीं कितने जन्मों की मैल हमारे मन पर जमी हुई है। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक हमें उस प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए कबीर ने कहा है, अशुद्ध भोजन और अशुद्ध पानी का त्याग करके अपने मन को साफ करने की कोशिश करें। कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों के मारे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति और प्यार का आसन लिया हुआ है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति की और हमारा ख्याल ही नहीं है, और दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सबका अनुभव है कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वे सब चीज़ें आर्जी हैं, उनका सुख भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज़ न मिले जो कभी नाश न हो, हम उसे अपना न बना लें, हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के आने में खुशी होती है उसके जाने में वैसा ही दुख होता है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी साथी से झगड़ा हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर हम दाव तय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकले, कहने में ना चले, बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, तो जरा सोचे कि वह हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप सोचें, इसे कमाने के लिए कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। अपने कीमती असूलों को भी कुर्बान करते हैं, सेहत का भी सत्यानाश कर लेते हैं, और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां मोल लेते हैं। फिर इसको रखने में कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का खतरा है। कभी आयकर और बिक्री कर की चिंता लगी रहती है, कभी यार दोस्तों के मुकर जाने की फिक्र है कि शायद वे रुपए लेकर वापस न करे, और जिस वक्त वही दौलत जाती है अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फीस में होकर निकल जाती है, कभी मुकद्दों में उलझाकर चली जाती है। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख न दिया। उसके जाने पर शरीर पर जो मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं वे अलग। गुरु नानक साहिब का कथन है, पापो बाजो होवे नाही, मुइया साथ ना जाई। फिर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया के ऐसो इशरत या भोग विलास में सुख हो। हम शराबों कबाबों के स्वाद में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं और हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं या राजनीतिक नेता बनने का शौक पैदा हो जाता है, जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं। हमारा मन फूला नहीं समाता, लेकिन हम नेताओं के हाल भी रोज पढ़ते हैं। रातों रात तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी का जोर हो जाता है तो
तो वे कभी गोली का शिकार बना देते हैं, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, कभी जेल खाने में डाल देते हैं, कभी अखबारों में मिट्टी पलीद करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कबीर साहिब जी का कथन है, सुख मांगत दुख आगे आवे। संत कबीरदास जी आखिर में समझाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शकलों में से भी हम तब तक ही सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसे वहाँ हर चीज बड़ी सुंदर और अच्छी मालूम देती है। कहीं बिजलियाँ जल रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसी नुमाइश के साज सामान से मिल रही है। लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि नुमाइश का सब साज सामान वहीं का वहीं है। फिर बच्चा महसूस करता है कि वह नुमाइश में से खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त कर सकता था जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लीप उस मालिक की ओर रहती है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करते हैं।